अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी मैं काम करते हुए सोच रही थी, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं या हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, जब हम सोच लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि अब हमने खुद पे काम करना है। दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यही है कि आप खुद पे काम करें। किसी को रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करने से, किसी लोगों पे इन्वेस्ट करने से, या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट, सबसे अच्छा बिज़नेस है कि अपने आप पे इन्वेस्ट करें। खुद को टाइम दें, खुद के साथ बात करें, क्या पसंद सोचें, देखें क्या पसंद है आपको, क्या करना पसंद है, क्या करना पसंद नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उनको ख़रीदें, उन पे काम करें। कुछ भी करना पसंद है, पोट्री, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आपको पसंद है, खुद पे इन्वेस्ट करें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, जब हम खुद पे भी काम कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि अब हमें सक्सेस मिल जाए। ऐसे शायद सबके साथ ही होता है कि हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, और कभी कभी हमारे साथ फिर ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझते हैं कि शायद हम कुछ है ही नहीं, हमें हमारी ज़ीरो वर्थ बताते हैं। मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि लोगों से कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लोगों से उम्मीद नहीं होनी चाहिए आपको कि लोग आपको समझेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको कहेंगे यस यू आर द वेरी गुड वन। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि बहुत कोई लंबा सफ़र बड़ा है, बहुत लंबा, इतना लंबा कि शायद आप अब थक जाएंगे और मंजिल हाथ ही नहीं आएगी, कि बस आपको चलते रहना है, चलते रहना है। कितने साल अपना वेट कर रहे होते हो उस चीज़ का कि वो चीज़ आपको मिलेगी, आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो। लेकिन आपको अभी भी इतनी स्टिल मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारी मंजिल बहुत दूर नज़र आ रही होती है, और ऐसा लगता है कि सॉरी कि इमोशनल हो रही हूँ, कि वो मंजिल पता नहीं कितनी कोई दूर है, शायद वो हमारे नसीब की भी नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हम अल्लाह से मांग ही क्यों रहे हैं कि एक चीज़ जो हमारे नसीब की नहीं है, हमें मिलनी नहीं है, तो हम क्यों अल्लाह से मांग रहे हैं। या कोई कोशिश या कोई मेहनत जो मुसलसल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और हमें लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कि वो हमें नहीं मिलनी। मैं हमेशा से काम, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मेहनत करना है और दुआ करना। जब मैं मेहनत करना शुरू करती थी ना, उसको सोचती थी कि मैं मेहनत करूँगी, मुझे मेहनत करनी है। फिर मैं कहती थी कि बस ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला का जब दिल करेगा ना वो मुझे दे देंगे। फिर मैं दुआ नहीं करती थी, मैं दुआ छोड़ देती, मैं दुआ करती थी कि मुझे हाँ अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं करती रहूँ, करती रहूँ। लेकिन अब मेहनत छोड़ देते, मतलब मेहनत जब कर रही हूँ फिर मैं सोचती थी कि अब ठीक है, मेहनत करती रहूँगी, जब अल्लाह ताला को मेरी मेहनत पसंद आ जाएगी, अल्लाह ताला को मुझे वो चीज़ दे देंगे। और फिर मेहनत करते करते मैं थक जाती थी ना, तब फिर मैं मेहनत करना छोड़ देती थी और दुआ करना शुरू करती थी। अल्लाह ताला अब देखियो मैंने मेहनत अब कर ली हुई है सारी की सारी, अब आप मुझे दे दें, अब आप मुझे दे दें। मतलब जो भी सक्सेस, जो चीज़ मैं मांग रही हूँ अल्लाह से, कितने साल हो गए हैं, कितना टाइम हो गया है। और फिर लाइक अभी भी रियलाइज़ होता है कि होता था कि अभी मैं मतलब मेहनत भी की और दुआ भी कर रही हूँ, तो मुझे क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मुझे काफ़ी टाइम बाद अब ये बात समझ आई है कि जो मेहनत है ना और दुआ, दोनों अलग अलग नहीं करनी, इकट्ठे करनी है। मतलब मेहनत के साथ साथ दुआ करनी है। अगर आप अकेले दुआ करते रहेंगे या सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको जल्दी, या हो सकता है वो ना मिले। और शैतान हमारे पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है इस चीज़ को लेके, वो हमें नाउमीदी की तरफ लेके जाता है। अल्लाह से दूर करने का उसके पास ये ट्रिक है कि वो हमें बस नाउमीद कर देता है अल्लाह से। हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं हम तो कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, हम कितना मेहनत कर लें या कुछ भी कर लें तो हमें तो वो चीज़ मिलनी ही नहीं है, या हम वो तो चीज़ बहुत शायद बहुत दूर है हमसे। कभी कभी जब आप मेहनत कर रहे हो तो ना कोई चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि शायद मैंने बहुत बड़ा ही ख्वाब देख लिया कोई, इतना बड़ा ख्वाब देखनी नहीं चाहिए हमें। मतलब वो आपको, वो आप ख्वाब आपने बड़ा देखा तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خواب بڑے دیکھیں اور محنت چھوٹی کریں. اگر آپ کو کم محنت کرنی ہے اٹس اپ ٹو یو. آپ چھوٹا خواب دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ اپنی اتنی وہ رکھیں. سو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہو تو ساتھ دعا بھی ساتھ میں کرو, تاکہ محنت اور دعا الگ الگ. اور دوسرا, نا امیدی سے بچو. نا امیدی بہت آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہے. مجھے ہمیشہ سے اسی چیز سے ڈر لگتا رہا ہے کہ اللہ سے دور نہ ہو جاؤں بس میں. کیونکہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی کوئی ورتھ نہیں رہتی, آپ کی کوئی لائف نہیں رہتی. آپ, مجھے لگتا ہے, ختم ہو جاتے ہو. آپ کے اندر آپ کی روح ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو. تو آپ کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو اللہ سے. مجھے لگتا ہے آپ آؤٹ ہو جاتے ہو گیم سے, بالکل آؤٹ. سو اس سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں رکھے کہ ہم جب محنت کر رہے ہو تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں, اور دعا جب کر رہے ہو تو ساتھ محنت بھی کریں, اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم ایسے بن جائیں جو اس کو پسند آ جائے. اور جو مشکل وقت ہم سب پہ ہے, یا جو بھی لوگ محنت کے ٹائم سے سفر کر رہے ہیں, یا کیونکہ جب کبھی کبھی محنت آپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے, کبھی کبھی آپ کی اینڈ ہو جاتا ہے, آپ تھک جاتے ہو. اور بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو, آپ کو, مجھے, ہم سب کو, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس لیول کا آزمائے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہے, اور ہماری محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دعاؤں کو بھی کنٹینیو کر سکیں. جزاک اللہ خیر کثیر.